Assalamualaikum. I am from White Chitra और आज हम कुछ आपसे चीजें शेयर कर रहे हैं रिलेटेड टू द काउंटिंग ओ लेवल्स। ठीक है, बेसिकली देखिए ओ लेवल्स हो या कोई भी सब्जेक्ट आप देख लें तो काउंट्स जो होती है ना आपके पास वो सेम। काउंटिंग के हर लेवल पे आपके पास कुछ उसकी जो बेसिक नीड्स होती हैं और जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू द काउंटिंग वो सेम होता है, और उसी से रिलेटेड हम जो भी टॉपिक वगैरह देखेंगे तो आपको पता है वो उसी से रिलेट हो रहा होता है टॉपिक पर। तो यहाँ पे हम आपके सामने पहले तो कुछ स्लाइड्स शेयर करेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर हम उस स्लाइड्स से रिलेटेड आपको जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज काउंटिंग एंड हाउ कैन नो अबाउट दैट, नो अबाउट द काउंटिंग। तो ये आपको एक स्लाइड, ये व्हाट इज फर्स्ट चैप्टर इज introduction, our introduction of accounting. So first here we have a definition of accounting. So meaning of accounting. Accounting is an art of recording, classifying, and summarizing is in significant manner and in term of money, transactions and events which are of a financial characters and interpreting the results thereon. ओ लेवल्स की हम अकाउंट्स की बात करते हैं, आपको पता है ओ लेवल से अकाउंटिंग में जब कोई बच्चा फर्स्ट टाइम आता है, नॉट ओनली इन द ओ लेवल्स, अगर मैट्रिक करके भी वो जब फर्स्ट ईयर में आता है और अकाउंटिंग आती है उसके पास, तो उसको कुछ बेसिक पता होनी चाहिए विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट उसके लिए कुछ टर्म्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, इंटरप्रिटेशन, ईच एंड एवरीथिंग समराइजिंग, अबाउट दैट रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, these all are the common English words we know very well about it, but what is transactions and what is the role of a transactions in the accounting is very much important. So first of all, we know about that what is transaction. The word transaction, you know about that. If I'm purchasing anything else and I'm paying to you, it's called the as transaction. हमने किसी से कोई चीज परचेज करी और उसके बदले में हमने पैसे लिए, दिस वन इज कॉल्ड द ट्रांसेक्शन। यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती, अबाउट दैट इन द बिजनेस, तो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है? रिकॉर्ड करने के बाद उसको हमने समराइज करना होता है कि इसमें सेल्स अलग, परचेज अलग, सिग्निफिकेंट मैनर में। और फिर वो आपको पता है कि उसमें लास्ट में हमने फाइनेंशियल सब चीज देखते हुए हमें देखना होता है कि ये पूरे प्रोसेस में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। बेसिकली यू कैन से दैट दिस वन इज कॉल्ड द डेफिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ द accounting basically we have. So first of all, we know about that what is transactions. Transaction in term of about exchange of the value. हमने किसी को सामान बेचा और उसके बदले में हमने जो है वो उनसे अबाउट दैट के पैसे लिए, या फिर हमने उसको जो है वो उधार पर दिया। दीज ऑल आर कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग वी हैव। सेम एज इट इज, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं इसी से रिलेटेड, तो देखिए अकाउंटिंग के अंदर आपके पास कुछ प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग प्रोसेस इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, वी शुड नो वेरी वेल अबाउट दैट व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। और देखिए यहाँ पे प्रोसेस किस तरह शो किया। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, जस्ट लाइक दिस मैंने आपको बताया, एक्सचेंज ऑफ द वैल्यू। फिर हम उसको क्या करते हैं, कम्युनिकेशन टू यूजर होता है। फिर उसके बाद उसमें आपने रिकॉर्ड, वो जो ट्रांजेक्शन हुई है उसको आपने रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाइंग कहते हैं उसकी ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग मतलब हमने सेल्स को अलग किया, परचेज को अलग किया। दिस वन इज कॉल्ड द क्लासिफाइंग एंड इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट क्लासिफाइंग, बिकॉज इफ यू आर रिकॉर्डिंग जस्ट सेल्स परचेज एंड you are not classifying sales purchase individually, so how would you do this? So classifying is very much important. If you will not classify, then how would you interpret at the end of the accounting financial process? So after financial transactions recording, then after analyzing is very much important. Then after analyzing, आपने उसको समराइज करना होता है कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। देन फाइनल में आपने क्या करना होता है, एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओवरऑल जो इसकी इंटरप्रिटेशन हो रही होती है वो देखना होता है हमें कि इस पूरे प्रोसेस में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। फिर ये कम्युनिकेट करना होता है हमें यूजर्स। So these all are, you can say that, called the accounting process, and it's very much important for every, जो कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसके लिए अकाउंटिंग प्रोसेस को जानना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ अगर हम समराइज करते हैं उन टॉपिक्स को डिटेल वाइज, तो यू कैन समराइजिंग, व्हाट इज समराइजिंग? देखिए, प्रेजेंट द क्लासिफाइड डाटा इज एन अंडरस्टैंडेबल मैनर, ओके। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है और उसके अंदर आपके पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा होता है।
आपको पता है कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें बनानी होती है, ओ लेवल्स में हो या फिर हम आईजीसीएससी में हो या फिर हम ए लेवल्स में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, अगर यही बेसिक नहीं आती है तो आप आगे किसी सूरत भी नहीं जा सकते। Okay. So financial statement in which we have a trading and profit and loss, then balance sheet is very much important. देखिए with the help of the trading and profit loss आपको ये पता होता है कि इस पूरे प्रोसेस में आपको कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ with the help of the trading and profit and loss account, you know about। एंड बैलेंस शीट जो बताती है वो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जस्ट लाइक दिस, कि इस पूरे प्रोसेस में उसको कितना, मतलब उसके पास कितना एसेट मौजूद है, कितनी लाइबिलिटीज मौजूद है। आगे आपको ये भी चीजें बेसिक में पता होनी चाहिए कि एसेट होता क्या है बेसिकली, व्हाट इज एसेट, एनी यू नो अबाउट दैट। अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें, ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज व्हिच गिव्स फ्यूचर बेनिफिट इज कॉल्ड द एसेट्स। तो ये सारी चीजें, आपके पास लाइबिलिटीज कितनी है, एसेट कितना है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको अकाउंटिंग में जो है वो हमें बैलेंस शीट बता रही है। अब एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन से क्या मुराद है, अगर हम इसको देखें कि व्हाट इज एनालाइजिंग एंड व्हाट इज इंटरप्रिटेशन, अगर बेसिकली देखते हैं तो देखिए, एनालाइजिंग फाइनेंशियल डेटा सो दैट यूजर कैन मेक जजमेंट अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एनालाइज होता है, एक फाइनल वजाहत होती है, इसकी मदद से एक बंदा देख सकता है कि उस कंपनी के अंदर क्या प्रॉफिटेबिलिटी प्रोसेस है, उसको फाइनेंशियल पोजीशन उसकी स्ट्रांग है भी या नहीं, क्या हम अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आगे इस कंपनी में तो क्या वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल है कि वो हमारा जो अमाउंट है वो वापस कर दे, या उसको इतना, वो खुद उसके पास तो एसेट नहीं है बल्कि उसकी लाइबिलिटीज बढ़ी हुई है, तो फिर ऐसी कंपनीज पे हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये चीजें एक इंटरप्रिटेशन हो रही होती है, एनालाइज कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल डेटा को यूज कर रहे होते हैं और जजमेंट कर रहे होते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और उस कंपनी की जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग से क्या मुराद है, देखिए, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर टू इंटर नाउ एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स। इसकी मदद से जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ना यूजर की, जो इंटरनल और वेल जो ओवरऑल जो एक्सटर्नल, उनको मिलनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग उनको इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब वी वाई वी आर स्टडी अकाउंटिंग। देखिए, कोई भी चीज विदाउट पर्पस और विदाउट ऑब्जेक्टिव तो कुछ भी नहीं होता, तो हर चीज का कोई ना कोई पर्पस तो मौजूद होता है। तो अकाउंटिंग अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसका क्या पर्पस है, मतलब इस चीज को स्टडी करने का क्या रीजन है, क्या पर्पस है। So we should know very well about that. What is the purpose of the accounting? So first of all, maintaining records. Each and every record we are maintaining in the accounting, and the second is determining profit or loss. Okay, with the help of the accounting, you know about that you are doing any type of business, and if you don't know about the profit and loss of the business, then what are you doing the business? It's very much important that without the determining of profit and loss is very much important. So without knowing the profit and loss determination, you cannot do anything else in the business. So it's very much important. And the third important thing is that finance facilitate management. With the help of the accounting, you can facilitate the different type of management process. Okay, providing information to users, same as it is when you are doing the transactions and you are summarizing, interpreting, doing anything else. So with the help of these process, you are providing the information to the user. If your user is want to invest in the business and he or she don't have information related to the profit and loss, related to the financial position of the business, then why they will introduce, why they will invest in the business. So it's very much important. And the third point is that determine financial position, same as it is again and again I'm repeating this. Financial position of an organization is very much important, and with the help of the accounting process you can do the different, you know, with the help of the balance sheet you can know about the financial position and determine the financial position of an organization. So these all are the main objectives of accounting, and it's very much important. Without accounting you cannot determine the profit and loss of a business, same as it is without the accounting you cannot determine the financial position of the business. So how would you do, how can you do anything else in the business without knowing these and that facts? So that is the main. Here we have a points which is related to the objectives of the business. Now we have another slide. In this slide, they are talking about different detailed explanation related to the objectives of the accounting, which I have explained. Just like this, they are telling you maintaining accounting record to record financial transactions and events in the book of accounts in a systematic manner,
And determining profit and loss, same as it is to determine the net results of the transactions over a period of time through trading and profit and loss account. Also called income statement. With the help of the income statement, in trading and profit is also called the income statement. And in the income statement, you can easily justify your organization is earning profit or loss. Okay. Same as it is if we have another term which is determining financial position. To determine the financial position, again and again, I told you in the last slide that with the help of the balance sheet, you know very well about the financial position of an organization. So that's why we are preparing this and facilitate management to provide financial information to management, assist management in decision making, effective control and forecasting. If we have each and everything related to this, देखिए जब हमें सब पता होगा कि क्या चल रहा है बिजनेस में, प्रॉफिट क्या हो रहा है, तो वो हमें फैसिलिटेट करेगा मैनेजमेंट को। वो प्रोवाइड कर रहा होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को, असिस्ट कर रहा होता है मैनेजमेंट को कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, इफेक्टिव एंड कंट्रोल फोरकास्टिंग प्रोवाइड कर रहा होता है इंफॉर्मेशन किसको, यूजर्स को। इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। देन ये आपके पास एक फर्दर बहुत ज्यादा यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ यूज हो रही होती है, आपको पता है इंटरनल यूजर्स होते हैं इसके, फिर ओनर्स इसको यूज कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज यूज कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट यूज कर रहे होते हैं। वी विल टॉक अबाउट द इंटरनल यूजेस ऑफ द अकाउंटिंग, सो वी आर यूजिंग, you know very well about that, owners are using this, employees using for, you know about that improvement, betterment, management are using for doing business, and if we are doing for external uses, तो banks use कर रहे होते हैं, creditors use कर रहे होते हैं, government use कर रही होती है, and investors and researchers, they all are using this no information, okay। तो ये तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी फॉर ओ लेवल्स अकाउंटिंग के रिलेटेड। अगर कोई बच्चा इनरोल्ड होता है तो दे शुड नो वेरी वेल अबाउट दैट, व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, why we are doing the study, why we are doing and why we are studying accounting, user of accounting, you know, internal uses of accounting, we should know very well about that, external use of accounting, each and everything is very much important if you are doing any type of business and each and everything. So this is the main important purpose of the accounting. तो ये एक अकाउंटिंग के आपको पता है, एक बच्चा जब आता है ओ लेवल्स पे तो उसको ये बेसिक ही नहीं पता होता, तो वो एसेट तक तो बाद में जाएगा कि हेड्स ऑफ अकाउंट, वी हैव डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट जस्ट लाइक दिस, एसेट, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, इनकम, एंड देन डेबिट एंड क्रेडिट, व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द intermediate student with they are enrolled in the commerce subject, and even they even O levels student, IGCSE, CBSE, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो उनके लिए ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, एंड दे शुड नो वेरी वेल अबाउट दैट अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, दिस एंड दैट। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।